घनघंटा मोरन को, चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंस मंजू मकरंद देखिए। कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा, एक नंद लाल ही अनेक रूप देखिए। सबको जिस चीज की भावना थी वैसी भगवान की बुद्धि थी। जागी रही भावना जैसी जी के समय भगवान बलराम के साथ रणभूमि पधारे। उस समय से बलवानों को वज्र कठोर शरीर, साधारण मर्दों को, रत्न स्त्रियों को, मूर्तिमान कामदेव गोपों को स्वजन, दुष्ट राजा को दंड देने वाले, शासक माता पिता के समान शरीरों को शिशु, संतु मृत्यु और ज्ञानियों का विराट, योगियों का परम तत्व, बस श्रोमणी का अपने जीवित जाते। भगवान श्री कृष्ण ने सौंदर्य गुण, माधुर्य और निर्भयता के मानव दर्शनों को उनकी लीला में स्मरण कर दिया। वे लोग आपसे उन्हीं की देखी और सुनी लीलाएं कैसे सुनने लगे। जब दर्शकों में राम और श्याम इस प्रकार की चर्चा हो रही थी, उस समय चाणू ने कहा, बलराम श्री कृष्ण तुम दोनों भाई वीरों का आर नहीं हो। हमारे महाराज कंस ने यह सुनकर तुम्हारा कौशल देखने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है कि आओ हम और तुम मिलकर महाराज को प्रसन्न करने के लिए कुछ चीज है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, चाणूर अभी हम बालक हैं, इसलिए हम अपनी समान कुश्ती लड़ने का तीर्थ करेंगे। कुश्ती समान बालकों के साथ ही होनी चाहिए, जिसे दिग्विजय भी सेवा दो अन्याय की समस्त होने का काम करें। चाणूर ने कहा, अभी तुम कौन बलराम बालक हो, न तो किशोर, तुम दोनों बलवानों में शेष हो। तुमने अभी भी 10,000 हाथियों के वक्त नटेलाल कोड़िया पीर को ये कहते तुम मुझ पर अपना जीव रखनाओ और बलराम कर सुखदेव महाराज कहते थे, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आज के वध का चरण कर दिया और श्री चाणूर से और बलरामी बुद्धि से जाए। वे लोग एक दूसरे को जीतने की इच्छा से हाथ बांधकर पैरों पे लगाकर अपनी अपनी खींचने लगे। जब माथा और सारी छाती बढ़ाकर वहाँ पे उनके घेरे जोर से जगह देके जब जाके उठाकर पलट देते कभी कोई झूठे नजर बाकी कभी चढ़ जाते। इसे दंगल को नगर वासी मैदान किया है। वे आप अपने कंस के सवालों की निंदा करने लगी। जिस मेरी बातें कर रही थी उसी समय भगवान श्री ने अपने कोशिश उठाने के लिए अपना शरीर बल्कि समान कठोर जिसे चाणूर भी रंग रंग भीड़ी हो गई। चाणूर को राजमान दर्दों से बार बार से मालूम हो रहा था कि मानो उसके शरीर से बड़ी गिरानी बड़ी उठा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधित होकर बलि की तरह घटता और दोनों हाथ से घूसा बांधते फिर वहां सीखने की ताकि बुलाती। परंतु भगवान उसके प्यार से तन भी विचलित नहीं हुए तथा उन्होंने सबके देखते देखते चांद के दोनों हाथ पकड़कर आकाश में घुमा घुमाकर भूमि पर दे मारा। उधर जब मुच्ची ने देखा ऐसा किया तब बलराम जी ने एक ही चोट में कहा कि धरती सब अलग कर दिया। बलराम जी ने कूट नामक पहलवान को और सीधे सब ढोलक को देखते देखते मार डाला। इन पांचों महाबली पहलवानों के मती बची हुई प्राण बचाने की बात नहीं। थोड़ा देवा है यार
वो मेरे पास रुक जाता है ना, इसलिए मैं के कर बुला रहे अपने आप आ जाएगा। गोपान भय श्यामा कृष्णम तेयम सजते विजतुम बालयम मारे तु प्रेतु परंतु रतन पुरो। इनके भाग जाने पर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने समय लक्ष्य द्वार वालों को खींच करके कहा भिंडे नाच नाच कर मेरी ध्वनि के साथ अपने रूपों की झनकार को मिलाकर मनपीड़ा उसकी खेलने लगे। भगवान श्री कृष्ण बलराम जी इस अद्भुत लीला को देखकर सभी दर्शकों को बड़ा ही आनंद हुआ। शेष ब्राह्मण साधु को धन्य धन्य इस प्रकार कहकर उनकी घोषणा करने लगे और उसको बाई उसने बाजे हाथ बंद कराकर अपने सैनिकों की आज्ञा दी। जीवी श्रेणियों सैनिकों बलदेव इन दुचक्र लड़कों को नगर से बाहर निकालो। कंस की बकात बातें सुनकर ही भगवान क्रोधित होकर तुरंत ही उसके मंच पर चढ़ गए। उधर कंस भी सहसा खड़ा हो गया और हाथ में ढाल तलवार लेकर चोट करने का अवसर देखने लगा, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसके बलबूते पर पकड़ लिया। उसी तरह कंस का मुकुट गिर गया, केस फुटकर बिखर गए। तब श्यामचंद्र जी ने कंस के तेज चोटी पकड़कर रंगभूमि में देख पड़ता और स्वयं उसके ऊपर टूट पड़े। उनके पीछे कंस की मृत्यु हो गई। तब देखते थे भगवान की लाश को धरती पर उसी प्रकार धरती लगे जैसे हाथी को दिखता है। नरेंद्र उस समय सबके मन से हाय हाय आया की बड़ी ऊँची आवाज सुनाई दी। ये कहते हैं परीक्षित कंस नित्य निरंतर बड़ी घबराहट के साथ श्री कृष्ण की चिंतन करता था। न खाते पीते सोते चलते बोलते सांस बीते समय हमने सामने चक्र हाथ में लिए भगवान श्री कृष्ण दिख रहे थे। ऐसे नित्य चिंतन के फलस्वरूप वह चाहे जो स्वभाव के कौन हो किया गया उससे भगवान की उसी रूप की प्राप्ति हुई, चारू मुक्ति हुई, जिसकी प्राप्ति बढ़ गई तब इसी योग मिली होती है। सामू मत्तर की बुद्धि है, तर पूर्णिया पाठ की उठती है, बकासी की उठती है, खासी की उठती है। आठ भाई अपने बड़े भाई मृत्यु का बदला लेने के लिए एक साथ क्रोधित होकर बलराम जी की ओर दौड़े। अरुण बलराम जी ने देखा कि ये लोग युद्ध के लिए तैयार होकर आ रहे हैं, तब उन्होंने पत्र उठाकर उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे पत्र विभाग को मार डालते हैं। जब उनकी रानियां रो रो कर विलाप कर रही थी उस समय समस्त प्राणियों को जीवन दाता वासी ने उन्हें लालच बनाया था, साधना दी, के अनुसार मृत्युशरीयों का क्रियाक्रम करवाया। इसके बाद भगवान श्याम और राम ने जेल में जाकर अपनी माता पिता को बंधन से मुक्त किया, उनके चरणों में सिर टेक कर माता पिता की वंदना की। किंतु अपने पुत्रों के प्रणाम करने पर भी जब यज्ञान जगदीश्वर अर्थात जगदीश्वर सब अपने हृदय से नहीं लगाया। उन्हें शंका हो गई थी कि हम जगदीश्वर को कुछ कैसे सुनें। कंस की उत्पत्ति मानव भूषण से नहीं थी, यह वर्ण संकर था। एक समय भूषण की पति पद्मावती अपने पियर माता पिता के घर गई थी। वहाँ अपनी सहेलियों के साथ एक सरोवर जल क्रीड़ा कर रही थी। उसी समय कागनेम नामक अचुंडे उन पर मोहित होकर हुसैन का रूप धारण करके पद्मावती का ध्यान किया। उसी के कंस की उत्पत्ति हुई। कंस की दो पत्नियां अस्थि और प्राप्ति थी। वडियापुर पूर्व में नंदगति नाम का राजा बलि का पुत्र था। चित्र मुनि के साप से हावी हो गया और जरासंध के टीके की रही दे गया था। धर्ममूर्ति पूर्व चलो सोचल
ये पांचों तत्व मुनि के पुत्र थे। इन्होंने ब्राह्मण चौत्र कर्म का त्याग कर मजदूरी की शिक्षा दी के पुत्रों ने पिता ने ही निशान दे दिया। कंकार करते आकर भाई देवता के नाम के एक के पुत्र थे। पिता ने इनको के पूजन के लिए पुत्र ले आए, किंतु उन्हें ज्ञात हो सुखदेव जी कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि माता पिता को मेरे ईश्वर का, मेरे भगवत भाव का ज्ञान हो गया है और तुम्हें ऐसा ज्ञान होना ठीक नहीं, जिससे ये तो पुत्र का नहीं पा सकेगी। परीक्षित ऐसा सोचकर उन्होंने उन पर अपनी योग माया फेर दी। उनके शरीरों को मन कर उनकी लीलाओं सहायक होती है। अब भगवान लीला पुरुषोत्तम शाम सीखना पड़े बड़े भाई बहनों के साथ हमने माता पिता के पास जाकर आदर पूर्वक विनय से झुककर बोले, पिताई माताई पुत्राम भगवंती, हम आपके पुत्र हैं और आप हमारे लिए सदा उत्सुक रहे हैं। फिर भी आप हमारे बाल पौंड और पितृवस्था का सुख हमारे नहीं पा सके। बस हम लोगों को आपके पास रहने का सौभाग्य नहीं मिला। ये आपको माता पिता के घर में रहकर जो लाड प्यार मिलता है वह हमें नहीं मिल सका। आप दोनों हमें क्षमा करें। आप जो सुनिए आपकी विधि करती है, किंतु हम परिकल्पित होने के कारण आपकी कोई सेवा नहीं करते। श्याम सुंदर की मधुर और की भरी मीठी वाणी उनका बच्चे जी का हृदय भाषा से इसलिए भर गया और उन्होंने तुरंत ही राम और श्याम को दोनों हाथों से उठाकर अपने हृदय से स्पर्श कर दिया और गोद में उठा दिया। रानी ने श्री वर्तमान बनकर कोटे मोहित हो गए और आंसुओं की धारा से उनका अभिषेक कर दिया, यहाँ तक कि विराट जाने के बोल दिए। भगवान कृष्ण ने इस प्रकार अपने माता पिता को सांत्वना अपने नाना कुलसेन को पुणे की राजधानी मथुरा के राज संविधान पर स्थापित कर दिया। यथा राजा ईतान साहब को होने के कारण यदुमती राज सिंहासन में नहीं बैठ सकते थे, परंतु मेरी ऐसी इच्छा है कि आपको खुद सोचना होगा। अत्यंत किंतु बादी अतः जब मैं सेवक बनकर आपकी सेवा करता रहूँगा तब बड़े बड़े देवता भी स्वीकार आपको लग जाएंगे। दूसरे नृत्यों की तो बात ही क्या है। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा है, ईश्वर उन्होंने संत के वैसे जाकर होकर जो इधर उधर जाकर हुए थे उन सब को अन्य बंधु दासाई कुछ उत्पन्न शादियों ढूंढ उड़कर बुलाया और उन्हें खूब धनराशि संपत्ति देकर अपने अपने घरों में बता दिया। परिचय देव की अंदर भगवान श्री कृष्ण अपने बड़े भाई परिणाम के साथ नंद बाबा के साथ आकर बोले, पिताई आपने और माँ ईश्वरी ने बड़े थे और सुरा से हमारा पालन पोषण किया, इसमें कोई संदेह नहीं। पितरों की अर्थात माता पिता संतान को अपने शरीर से भी अधिक प्रिय करते हैं। अब आप लोग घर में जाइए तो संदेह नहीं, हमारे बिना बात के कारण आप लोगों को बहुत दुख होगा, क्या चीज़ होगा। अतः यहाँ के तो समस्याओं को ठीक करके हम आप लोगों से मिलने के लिए आएंगे। बाबा नंदबाबा आगे इस बात को समझाकर बड़े आदर प्रेम से उन्हें वस्त्र देकर उनका सत्कार किया। शाम सुंदर एक बार नंदबाबा ने इसमें भी दोनों को लेकर लगा दिया और नेत्रों से भक्ति रूप के साथ वैद्यों के स्थान दिया। इसके बाद बलदेव जी ने अपने कुछ पुरुषों गर्गाचार्य दूसरे ब्राह्मणों को बुलाकर अपने दोनों पुत्रों की संस्कार करवाया और दोनों भाई गुरुकुल में निवास करने की इच्छा से कश्यप गोत्री ब्राह्मण संधि मुनि के यहाँ अवंतपुरी में उज्जैन में गुरु जी के पास रहने लगे। उसमें बड़ी सही सभी शिक्षाओं को सबका नियम करते हुए भी गुरु जी को तो उनका आदर करते ही थे। भगवान श्री जी से बलराम जी गुरु जी की उत्तम आपकी सेवा करते थे। गुरु जी के प्रसन्न होने पर उन्होंने दोनों भाइयों 64 में जाओ की शिक्षा दी।
भगवान तो स्वयं विद्याओं के प्रयोग थे कि उन्होंने शेष मनुष्य का व्यवहार करके थोड़े ही समय से विद्याओं ज्ञान प्राप्त कर दिया। अध्ययन पूर्ण होने पर उन्होंने गुरु से प्रार्थना की, भगवान आपकी जो इच्छा हो तो गुरु से क्षमा मांग लीजिए। संजीवन उन्हीं को उनकी अलौकिक महिमा का ज्ञान था कि उन्होंने अपनी पत्नी से विचार करके ये गुरु से क्षमा मांगी। प्रवाह क्षेत्र में हमारा बालक समुद्र डूब कर मर गया था। उसे समुद्र लादो, दोनों अदल पराक्रमी थे, उन्होंने जो आज्ञा कहकर गुरु जी की आज्ञा स्वीकार कर ली और रथ पर सवार होकर प्रवाह क्षेत्र में पहुंच गए। वे क्षण भर समुद्र के तट पर बैठे रहे। उन्हें साक्षात परमेश्वर जान के समुद्र को प्रयास की पूजन और सामने बैठे उनके सामने उत्सव हुआ। जी ने पूजा की, प्रार्थना की। भगवान ने कहा, समुद्र तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी तरंगों से हमारे जिस गुरु पुत्र को यहाँ ले गए हो उसे सीधी लाकर हम देंगे। मनुष्य भेदधारी समुद्र ने कहा, देवानुदेव की मैंने उस बालक को नहीं दिया। वह मेरे जल में 5 जन नामक जैत खंड के रूप में रहता है। अवश्य उसने चुरा लिया होगा। समुद्र की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल में प्रवेश कर गए और शंखासुर को मार डाला। परंतु बालक उन्हें वहाँ नहीं मिला तो उसने शरीर का संग लेकर बलराम जी का रथ पर सवार होकर यमराज की ये यमुनपुरी को जा पहुँचे और अपना संग बजाया। संग का शब्द सुनते ही यमराज ने वहाँ आकर भगवान का स्वागत किया और पूजा की। यमराज ने कहा, सर्वव्यापक परमेश्वर मैं आप दोनों की क्या सेवा करूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, यमराज गुरुपुत्र ज्ञानितम अर्थात यहाँ अपने कर्म बंधन के अनुसार मेरा गुरु बुतलाया गया है। तुम मेरी आज्ञा स्वीकार करो और उसकी कर्म पर ध्यान देकर उसकी मेरे बात दिया। यमराज ने उनका गुरुपुत्र ला दिया। तब वहाँ श्री कृष्ण बलराम जी उस बालक को लेकर उज्जैन लौटाए और उसे अपने गुरु को अर्पण कर दिया। गुरु जी ने कहा, बेटा तुम लोगों ने भली बात दक्षिणा ले ली, अब और क्या चाहिए। तो तुम्हारे जैसे तो तुमका गुरु है उसका कौन सा बस अटूट रह गया। ये संग भगवान विष्णु का ही उपअंग रहा था। भगवान श्री के लगाए हुए अमरावत का पान किया करता था। इस कारण से कुछ मान हो गया। तब लक्ष्मी जी ने किसी अचरण के साथ दे दिया था। तब प्रभु ने कृपा कर इसे अपना लिया। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित उद्धव वंशियों में एक प्रधान व्रत थे। वे साक्षात वैश्य जी के थे एवं परम बुद्धिमान थे। तब भगवान श्री प्रिय सकामती जी थे। एक दिन भगवान श्री कृष्ण काम से उन्हें बुलाकर अपने हाथ में उनका हाथ देकर कहा, प्रिय उद्धव जी तुम ब्रज में जाओ, वहाँ मेरे माता पिता नंद बाबा ईश्वरा भैया हैं, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर आने। तब ब्रज की गोपियाँ मेरे विरह से बहुत दुखी हो गई होगी, उन्हें मेरा संदेश सुनाकर और ये पक्षी लेकर उन्हें विरहता से मुक्त हो। परीक्षित अपने स्वामी प्रिय सखा की आज्ञा पाकर 24 बार उनका संदेश लेकर रथ पर सवार हुए और सूर्य अस्त होते होते नंदगांव जा पहुंचे। उस समय गोबर से लौट रही थी उधर जी ब्रज की। उनका को देखते हुए नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने जी को अपने हृदय से लगा लिया और उनकी इसी प्रकार सम्मान किया। स्वयं भगवान श्री जी को किया है। गड्ढे जाकर उन्हें उत्तम भोजन कराया, स्वयं भी भोजन किया। इसके बाद जब वे आराम से पर्वत पर बैठ गए तब नंद उनके उनका परम भाग्यमान उदगी और हमारे थकावट जैसे टूट गए। उनके आखिरी जन्म आज उनके पास सब चलते तो हैं। वो जो सीखे कभी हम लोगों की याद करते हैं। आपसे बताइए, कभी हमारे प्यारे गोविंद अपने तो संबंधियों से मिलने यहाँ आएंगे। इसमें संदेह नहीं कि मैं बलराम और श्री कृष्ण को देव प्रोग नहीं मानता हूँ। अब सीधे देवताओं का कोई बड़ा प्रयोग करने के लिए यहाँ पता नहीं, ऐसा स्वयं करना चाहिए।
परीक्षित नंद बाबा का हृदय यूं ही भगवान श्री कृष्ण के रुमाल में लगा ही था। अभी उनकी एक बार पूजा अर्चना करने लगे तब तो उनके हृदय से भारती आ गई और नेत्रों से आंसू की धारा बन गई। यशोदा मैया जी भी वहाँ बैठी उनकी बातें सुन रही थी। उस स्नेह कारण को चित्रों में दूध की धारा बहने लगी। उधर भी नंद बाबा यशोदा रानी के हृदय में चीज ऐसा गाड़ा हुआ है कि देख आनंद मगन हो रहे थे। उधर जी का युवा इतना तनोनुतम देहान च मानो नारायणे अखिलो गतम कृत्वा। ये आमानंद, इसमें संदेह नहीं। आप दोनों समस्त शरीरधारियों में अत्यंत ही भगवान है, सराहना करने योग्य है, क्योंकि सारे जग के चराचर व्यक्ति बनाने वाले, ज्ञान देने वाले नारायण है। उनके प्रति आपके हृदय में ऐसा वात्सल्य, इसलिए पुत्र भाव। भक्त वत्सल यदवंशी शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण थोड़े दिनों में ब्रज में आएंगे और आप दोनों को अपने माँ बाप को आनंद करेंगे। जिसमें उन्होंने रंगमंच में कंस को मारकर आपके पास आकर कहा था कि मैं ब्रज में आऊँगा। उस कथन को सत्य करने के लिए बच्ची आएंगे। आप दोनों बड़भागी हैं, खेद न करें, आप चीज को अपने ही पास रखेंगे। श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित भगवान श्री कृष्ण की कथा उधर जी और नंद बाबा इस प्रकार अपने बात कर रहे थे और रात बीती। उस रात के रहने पर गोपियाँ उठी, दीपक जला कर उन्होंने घर की देवियों पर बातचीत का पूजन किया। अपने घरों को झाड़ बहार कर स्पर्श किया, फिर दही मती लगी। उस समय गोपियाँ बाकी अभिमन्यु लोचनम सलाम कमल नयन भगवान की मंगल चर्च का गान कर रही थी। उनका वचन दही मथने की ध्वंसी मिलकर और विरोध हो गया था। स्वर्ग लोग तथा जहाँ पहुँचा जिसकी तो दही सब फेरे दिशाओं पर अमंगल मिटा दीजिए। धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हर नाम प्यारा। धन्या सभी है ब्रज गोपिकाएं, गाती सदा जो हर नाम प्यारा। वो दोहते भी यही गीत गाती, गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण हे यादव हे कृष्ण। देहात में मूसल ओखली में टूटती है धान सुबास कोई, है टूटता तार कभी नहीं है। गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण यादव हे कृष्ण। दादी मखानी दर में किसी ने, दादी मखानी नदी में किसने, ध्यान आया दद चोर का ही, गदगद हुआ कंठ पुकारती है। गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। हे कृष्ण हे यादव हे कृष्ण। है दीपति आंगन नार कोई, है दीपति आंगन नार कोई, गोविंद आमे मम गेह खेले, ध्यानत यही पद गा रही है। गोविंद दामोदर माधव, गोविंद दामोदर माधव। एक हे यादव कभी नींद आ रही है? ना नींद ना आ रही है। आरती करूँगा, अरे बार बदल जाएगा अभी ना भाई, आपकी मर्जी। उससे ज़्यादा हो आपने देख लियो, आपका पन्ना का पूरा हो जाएगा। हाँ आपका पूरा भी होएगा, अपना होएगा। शाम को ज़्यादा पढ़ लूँगा। शाम को ज़्यादा पढ़ा।
हाँ साल में पढ़ ली बहुत है साल में थोड़ा सा एक पन्ना उठा परिचय भुवन भास्कर का उदय हुआ तब ब्रह्मगांव ने देखा कि नंद बाबा के दरबार में एक सोने का रथ खड़ा है। तब भी दूसरी पूछने लगी ये रथ किसका है। किसी गोपी ने कहा कंस का प्रदर्शित करने वाला सूर्य को नहीं आ गया कहीं जो हमारे प्राण साहब उनको बता दे गया था। किसी दूसरे ने कहा क्या अब हमें ले जाएगा जाकर अपने बड़े हुए स्वामी कृष्ण का परिणाम करवाएगा तो उसके यहाँ लेगा और क्या प्रयोजन हो सकता है। तो जब गोपी ने देखा कि इसी देव जब जी आग के बीच टूटा टीके ले है गोपी ने आपस में कहा इसकी टीके जैसी वैसी उठा तो धारण कर रखी है उनका बढ़ते जाने के लिए सब गोपियाँ उधर जी के चारों ओर से घेर कर खड़ी हो गई। उन्हें मालूम हुआ कि ये रमण भगवान श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए। जब उन्होंने विनय से झुककर तरह कहा वाणी से उदंदी को बहुत ही चमत्कार किया तब उनका रहस्य जानने के लिए एकांत में आश्रम में बैठकर विदेश प्रकाश देने लगी। उदंदी हम जानती हैं कि आप यमुनाथ के पास हैं उन्हीं का संदेश लेकर यहाँ पधारे। आपके स्वामी ने हम अपने माता पिता को सुख देने के लिए आप यहाँ भेजा है। दूसरों के साथ तो प्रेम संबंध का स्वांग ही किया जाता है तो किसी न किसी बात के लिए होता है। भोरों का पुष्पों से और पुष्पों का शिष्यों से ऐसा इस बात का प्रेम संबंध होता है। स्वामी कंचन गिरता जब प्रजा दिखती है कि राजा हमारे लिए शादी कर सकता तो उसका शास्त्र देती है। अगर चुनाव दरमियान में किसी चीज करने आचार्यों की सेवा करते करते छोड़ जाते हैं तब भविष्य निवासी बना कर सोचे चार्ज उठ जाते हैं। भोजन कर देने के बाद ठीक होगी गैसी और सब देखते हैं चाहे अच्छी हो चाहे हृदय हो इतना ही अनुराग करो जार को अपना काम बना करने के बाद दूर उठा देखिए बजर गोपियों के बन की वाणियों चली भगवान जी की नहीं करनी थी। जब ये भगवान की दूर बन गए उधर तो गोपियाँ कहते कहते भूल गई कौन सी बात किस तरह किसी काम में कहनी चाहिए। भगवान श्री जी ये बचपन से लेकर किशोर अवस्था में किसी विदाय की पूरा समर्पण करके दान करने लगी। गोपियाँ भगवान श्री जी में इतनी घोर हो गई कि सुलभ लज्जा को भी भूल गई और फूट फूट कर रोने लगी। ये तो समय का स्मरण हो रहा था कि का समझा उसने ऐसा समझा मालूम मुझे झूठी समझ कर कि इन्हें मनाने के लिए कुछ भेजा है और झूठी मुझे भाग जाए। आपकी इच्छा है देना हमको आपकी इच्छा है नहीं बंद करो चाहे होगा 20 मिनट हाँ पूरा होगा कान बखत गए बाबू की बात